हेलो गाइस, तो मैं वापस आ गया हूँ एक नया रिएक्शन वीडियो के साथ। एंड जो लोग इस चैनल पे फर्स्ट टाइम के लिए इस वीडियोस को देख रहे हैं, आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा एंड आप लोगों को ये पता चलेगा कि आपको आपके प्लांटेड टैंक पे क्या क्या करना है एंड क्या क्या नहीं करना है, और अगर कुछ करना है तो फिर वो कैसे करना है। इस रिएक्शन वीडियो सीरीज का पर्पस ये है कि आप लोगों को प्लांटेड टैंक के बारे में छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होते हैं वो आपको पता चले एंड आप अपने प्लांटेड टैंक हॉबी पे और भी ज्यादा इंप्रूव करें। तो वीडियो छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन से भरे होंगे एंड आई होप कि थोड़ा सा ह्यूमरस भी होगा। तो फिर मस्ती मजाक में ही हम लोग प्लांटेड टैंक के बारे में और भी सीखेंगे। तो फिर चलिए रिएक्शन शुरू किया जाए। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट प्लांटेड टैंक सबमिशन है वो किया है अंकन प्रामाणिक ने। ही इज फ्रॉम तमलुक, वेस्ट बंगाल। आई होप यू विल रिएक्ट ऑन माई फर्स्ट टाइम प्लांटेड टैंक सेटअप। ओके, तो ये आपका फर्स्ट प्लांटेड टैंक सेटअप है, तो चलिए उनका वीडियो देख लेते हैं। ओके, पानी थोड़ा क्लाउडी लगा मुझे। आपके सारे प्लांट्स बहुत वाइब्रेंट है। यहाँ पे मुझे कुछ ग्रेवल्स दिखा, तो फिर शायद आपने ग्रेवल्स और उसके नीचे शायद सॉइल सबस्ट्रेट है, आई डोंट नो। एंड ऑल्सो आपने यहाँ पे जो हाइग्रोफिला टिपाटिटा ऐड किया है बहुत हेल्दीली एंड बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। एंड आई एम रियली जेलस अबाउट दिस कि मैंने कभी भी हाइग्रोफिला टिपाटिटा से अच्छे रिजल्ट नहीं पाया है। शायद मुझे इस पर ट्राई करना पड़ेगा इस टैंक पे। आई थिंक कि लास्ट टाइम मैंने जो गलतियाँ किया था वो मैं फिर से नहीं दोहराऊंगा और पूरा केयर करूंगा इसके ऊपर। सो देन आई थिंक कि मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बट फिर से आपने यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स रखे हैं। मुझे फोरग्राउंड पे तो पहले टिपाटिटा दिखा, फिर पीछे शायद पॉलिस्पर्मा है, और ये एकदम पीछे हाइग्रोफिला कोरिम्बोसा दिखा मुझे, और ये शायद लुडविगिया सुपर रेड ऐड किया है शायद आपने यहाँ पे। फिलहाल तो ये बहुत लंबा ग्रो कर रहा है, इसको आप हो सके तो थोड़ा सा कट कर सकते हैं, मतलब ट्रिम कर फिर से रिप्लांट कर सकते हैं। नीचे से ये प्लांटेड टैंक देख के जितना ज्यादा लस एंड ग्रीन दिख रहा था, ऊपर से बात कुछ और है। तो ऊपर से भी ये प्लांटेड टैंक मुझे ज्यादा सुंदर लग रहा है। आपका जो टैंक का टॉप व्यू है ना, बहुत मस्त है, बहुत मस्त है। ये सारे पॉलिस्पर्मा रोजन अर्विक भी है एंड मुझे बहुत अच्छा लगा आपके सारे प्लांट्स का हेल्थ। बट आई डोंट नो व्हाई आपका ये टैंक थोड़ा क्लाउडी लगा मुझे, या फिर शायद आपके टैंक का जो फ्रंट ग्लास है वो थोड़ा गंदा है। हाँ, फिलहाल थोड़ा ब्लडी दिख रहा है मुझे सब। तो फिर हो सके तो एल्गी स्केपर या फिर कोई भी ब्लेड लेके उस एल्गी के लेयर को आप हटा दीजिए, उससे आपका टैंक और भी ज्यादा क्लीन लगेगा। एंड एज यू नो, आपका टैंक जितना ज्यादा क्लीन लगेगा वो टैंक उतना ही ज्यादा सुंदर लगेगा। ओह, तो आपके पास बेबी श्रिम्प्स भी है, मतलब यहाँ पे एक श्रिम्प कॉलोनी भी है जो कि मुझे पहले नहीं दिखा दूर से। बट मुझे अच्छा, तो फिर इसीलिए मुझे पहले इस फिश टैंक पे कोई भी फिश नहीं दिखा, क्योंकि आप यहाँ पे श्रिम्प रख रहे हैं एंड शायद आप उन श्रिम्प्स को ब्रीड भी कर रहे हैं, तो फिर इसीलिए ये बेबी आपने दिखाया है। वाओ वाओ वाओ, ये सारे हेयर ग्रास, ये लंबा लंबा हेयर ग्रास था। हाँ, शायद ये लंबे लंबे हेयर ग्रास है, या फिर टिपाटिटा का भी पार्ट हो सकता है। वाओ ब्रो वाओ, आपके सारे प्लांट्स बहुत हेल्दी है, बहुत हेल्दी है। आई एम एक्चुअली जेलस, आपके ये वाला प्लांटेड टैंक देखकर मुझे जेलस ही हो गया। सारे टिपाटिटा बहुत अच्छा, बहुत हेल्दी एंड पूरा ही एल्गी फ्री है। आपने ये कैसे किया ब्रो? ओके, अब क्योंकि सारे प्लांट्स यहाँ पे पर्लिंग कर रहा है बहुत ज्यादा, सो आई थिंक कि आपने यहाँ पे CO2 ऐड किया है एंड आई थिंक CO2 के लिए आपका ये टिपाटिटा इतना अच्छा लश एंड जंगल जैसा डेंस होकर ग्रो कर पाया है। एंड यस पूरा जंगल जैसा लुक मिल रहा है मुझे यहाँ पे। वाओ, ऐसा लग रहा है किसी जंगल पे आ गया हूँ मैं। अब शायद आपने यहाँ पे कुछ श्रिम्प्स ऐड किया है जो कि ऑलरेडी ब्रीड कर रहा है एंड आप चाहते हैं कि उसका एक बड़ा सा कॉलोनी बने, तो इसीलिए आपने शायद कोई भी फिश ऐड नहीं किया है। बट आई सजेस्ट कि अगर आप फिश रखना चाहते हैं तो फिर आप आराम से रख सकते हैं। कोई भी टेट्रा या फिर छोटा रेसबोरा का स्पीसीज रख सकते हैं इस पे, चिली रेसबोरा या फिर इम्बर टेट्रा। ये दो फिश आपके इस सेटअप के लिए बहुत ही मस्त रहेगा, या फिर आप न्यून टेट्रा भी ऐड कर सकते हैं। एंड मैंने नॉर्मली ये नहीं दिखा है कि ये सारे टेट्रास एंड रेसबोरा फिश सिम्स के बच्चों को तंग करता है। सो आई थिंक कि अगर आप फिश रखना चाहते हैं तो फिर कोई भी रेसबोरा या फिर टेट्रा रखना बहुत अच्छा चॉइस होगा। तो अंकन प्रामाणिक, आपका ये प्लांटेड टैंक मुझे बहुत ही पसंद आया एंड मैं अभी भी आपके उस टिपाटिटा के ग्रोथ से जेलस हूँ। तो ऑल द बेस्ट अंकन एंड बेस्ट ऑफ लक विद दिस प्लांटेड टैंक। ओके, जो हमारा जो नेक्स्ट प्लांटेड टैंक सबमिशन है वो किया है साहिल केनी ने एंड उन्होंने बस एक वीडियो ही भेजा है, तो चलिए देख लेते हैं। वो देखकर तो हाईटेक सेटअप लग रहा है। आपने यहाँ पे 5 कार्डिनल टेट्रास रखे हैं एंड यहाँ पे मुझे हेयर ग्रास का जो कारपेट दिख रहा है वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बहुत ही अच्छा एंड हेल्दी है। एंड आपका जो ये ड्रिफ्टवुड प्लेसमेंट है वो भी मुझे बहुत परफेक्ट लगा। ऑल्सो आपने जो सारे प्लांट्स रखे हैं बहुत ही वेल अरेंज एंड बहुत ही एकदम A1 लेवल पे है। ओके, सो आपने यहाँ पे वीडियो पे मेंशन किया है कि आपने यहाँ पे वॉलस्टेड मेथड यूज किया है, मतलब शायद आपने यहाँ पे नीचे सॉइल और उसके ऊपर आपने सैंड यूज किया है। तो भैया, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने वॉलस्टेड मेथड में सैंड के नीचे क्या यूज़ किया है, कौन सा वाला सबस्ट्रेट यूज़ किया है।
आपने जो भी यूज़ किया है, आपका जो हेयर ग्रास है वो देखकर तो मुझे लगता है बहुत ही हाई न्यूट्रिशन वाला सॉइल यूज़ किया है। एंड ऑल्सो ये और एक मिनिमलिस्टिक एंड बहुत ही अच्छा दिखने वाला लेआउट है। आपने यहाँ पे बस 5 टाइप्स के प्लांट्स यूज़ किया है, अनुबियस, मॉस, यहाँ पे कुछ एचारा है एंड ऑल्सो यहाँ पे शायद ऑल्टरनेरिया रेकिनी है एंड यहाँ पे नीचे हेयर का सेट किया है आपने। अगर मुझे इसका और थोड़ा सा जूम्ड व्यू मिलता तो फिर बेटर होता, लेकिन फिलहाल इस पे भी मुझे ठीक ठाक दिख रहा है। यहाँ पे आपने एक ऑटो सिंकर सेट किया है, नो CO2 यूज्ड ओनली डूइंग वीकली वाटर चेंजेस। ओके, तो आपने ये पूरा प्लांट ग्रोथ विदाउट CO2 हासिल किया है, जो कि बहुत इंप्रेसिव है। लिटरली जो भी फर्स्ट टाइम के लिए ये वाला प्लांटेड सेटअप देखेगा वो तो यही बोलेगा कि आपने ज़रूर कोई ना कोई प्रेशर्ड CO2 सिस्टम यूज़ किया होगा। वो देखकर तो हाई टेक सेटअप लग रहा है, क्योंकि DIY CO2 सिस्टम से भी ऐसा लुक मिलना तो बहुत मुश्किल होता है एंड आपने ये विदाउट CO2 कर दिखाया है। तो फिर बहुत लोग जैसे ये बोलते हैं कि हेयर ग्रास से प्रॉपर कारपेट अचीव करना विदाउट CO2 तो पॉसिबल नहीं है, बट आई बिलीव कि ये पॉसिबल है एंड प्रूफ आपके सामने ही है, जैसे कि इन्होंने करके देखा है। साहिल भाई ने पूरा ये हेयर ग्रास का कारपेट विदाउट CO2 ही अचीव किया है। एंड लास्ट टाइम मैंने जो नो CO2 कारपेटिंग प्लांट वाला वीडियो बनाया था उस पर भी मैंने हेयर ग्रास का मेंशन किया हुआ है, तो वो वाला वीडियो ज़रूर चेकआउट करना अगर आपको हेयर ग्रास को लोटेक सेटअप पे ग्रो करना है, उसके बारे में और ज़्यादा जानना है। तो बाकी साहिल भाई, आपका ये प्लांटेड टैंक बहुत मस्त लग रहा है एंड ये प्लांटेड सेटअप देख के कोई ये तो नहीं कहेगा कि ये विदाउट CO2 मतलब लोटेक सेटअप है। सारे हेयर ग्रास मुझे एल्गी फ्री एंड बहुत ही हेल्दी लग रहा है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर ये ज़रूर मेंशन करना कि ये आपका सेटअप कितना पुराना है, तो फिर उससे मुझे एक आइडिया मिलेगा कि इस हेयर ग्रास को ग्रो करने में कितना टाइम लगा है। बट आई गेस कि मोर देन 6 to 7 मंथ्स तो लगा ही होगा। एंड ऑल्सो आपके यहाँ पे जितने भी रेड स्टेम प्लांट्स है बहुत ही वाइब्रेंट है एंड आपने यहाँ पे पिनाडिफिटा भी ऐड किया है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, बहुत लंबे लंबे ग्रो कर रहा है। एंड ऑल्सो सारे नियॉन टेट्रा एकदम भी स्ट्रेस नहीं है, वो सारे पानी के ऊपर के लेवल पे घूम रहे हैं। वाओ, ऑलरेडी आई कैन सी कि आपने अपने फिशेस के साथ एक अच्छा सा बॉन्ड बना लिया है, जिससे कि ये सारे फिशेस अब से डर नहीं रहा है एंड अब जब भी टैंक के सामने आ रहे हैं ये लोग ऊपर चले आ रहे हैं खाने के लिए। ये होता है ना कि बहुत लोग फिश रखते हैं लेकिन उनके साथ बॉन्ड क्रिएट नहीं करते। मतलब जैसे कि मेरे फिशेस, मैं जब भी टैंक के सामने जाता हूँ वो लोग करीब आ जाते हैं, मतलब उन लोगों को पता लग जाता है कि मैं इनको खाना देने वाला हूँ। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि ऐसे ही बस खाना दिया और चला गया, तो फिर क्या होता है कि फिशेस के साथ आपका वो बॉन्ड क्रिएट नहीं हो पाता है। लेकिन उसके जगह अगर आप फिशेस के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, धीरे धीरे उनको हाथ से फिट करेंगे, तो फिर फिशेस के साथ आपका जो वो बॉन्ड है वो और भी ज़्यादा डीप बनता जाएगा एंड फिर आपको ये वाला बिहेवियर दिखने को मिलेगा, जो कि बहुत अट्रैक्टिव है। एंड अगर आप बड़े फिशेस रख रहे हैं तो फिर वो लोग तो लिटरली आपको याद रखते हैं। मतलब अगर आप सिकलेट रख रहे हैं या फिर आप कोई भी मॉन्स्टर फिश रख रहे हैं तो फिर वो फिशेस लिटरली आपका जो चेहरा है वो पहचान जाता है एंड जब भी आप टैंक के सामने आते हैं तो फिर वो लोग टैंक के करीब आ जाते हैं, ये देखने कि आप उनको खाना दे रहे हैं या फिर नहीं। एंड ऑल्सो बिटर फिश के साथ भी मैंने बहुत लोगों को देखा है कि बहुत डीपली बॉन्ड बनाते हुए, एंड वो लोग तो बिटर फिशेस के साथ बहुत नए नए तरीके के स्टंट भी कराते हैं। मतलब पानी के सरफेस से ऐसे ऊपर कूद के, मतलब छलांग मार मार के खाना खाना। तो फिर बहुत लोग होते हैं जो कि बिटर फिश को भी ट्रेन करते हैं एंड बहुत डीप बॉन्ड बनाते हैं, जिससे कि उनके बिटर फिशेस को बहुत डिफरेंट टाइप के स्टंट्स भी आते हैं। बट मैंने ऐसे फिशेस के साथ बॉन्ड बनाते हुए बहुत ही कम लोगों को देखा है। ओके, सो साहिल भाई, आपने यहाँ पे एक चमत्कार करके दिखाया है एंड आई स्टिल कैन बिलीव कि ये हेयर ग्रास का जो आपको ग्रोथ मिला है वो विदाउट CO2 मिला है। बट मैं ये बिलीव करता था कि विदाउट CO2 भी हम लोग कारपेट प्लांट्स को उगा सकते हैं एंड कारपेट अचीव कर सकते हैं, एंड ये आपने प्रैक्टिकली करके दिखाया है। एंड थैंक यू साहिल भाई, आपका ये प्लांटेड टैंक शेयर करने के लिए। आपका ये प्लांटेड टैंक देख के बिगिनर्स को और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट प्लांटेड टैंक सेटअप है वो भेजा है शुभंकर दास ने। ही इज़ फ्रॉम मालदा, वेस्ट बंगाल। ओके, आई वॉन्ट यू टू रिव्यू माई होल टैंक बट द AR Mini on the front have quite big leaves which I have trimmed and shortened. The latest peak I don't have, so this is 10 days growth of my tank. It's a 1 feet tank. The age is 20 days today. ओके, एंड उन्होंने सीरियो स्टोन यूज़ किया है। लिटरली ये सीरियो स्टोन मेरा बहुत फेवरेट है एंड आई कैन सी कि आपने यहाँ पे दोनों साइड पे सीरियो स्टोन को प्लेस किया है। मिडिल पे मुझे एक पाथ दिख रहा है, तो फिर आप अगर चाहे तो वहाँ पे सैंड ऐड करके एक सैंड पाथ क्रिएट कर सकते हैं। एंड दोनों साइड पे आप अगर ये जो सामने फ्रंट ग्राउंड पे आपने शायद, मुझे ये प्लांट्स देखकर पता नहीं क्यों लिलियोप्सिस या फिर एकाइनोडोरस लग रहा है। आई थिंक ये लिलियोप्सिस ब्राजीलियंसिस है, बट ये प्लांट बहुत स्लो ग्रो करता है, तो फिर इनको लेके थोड़ा पेशेंस रहिए। और अगर आप मिडिल पे एक सैंड पैथ ऐड कर देते हैं तो फिर ये सेटअप और भी अट्रैक्टिव लगेगा एंड एक ब्राजीलियन स्टाइल एक्वास्केप जैसा लगेगा। ऑल्सो आपने जो AR Mini ऐड किया है, मतलब ऑल्टरनेरिया रेकिनी मिनी ऐड किया है, इसको थोड़ा टाइम दीजिए, ये ग्रो कर जाएगा। अभी तो फिलहाल थोड़ा सा वेट लग रहा है
क्योंकि सामने इतने बड़े बड़े प्लांट्स हैं, बट टाइम देने पे ये ठीक ठाक से ग्रो करेगा। मैं बस आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि ये जो स्टोन है ये उसके नीचे यहाँ पे जो पर्लवीड है उस पर थोड़ा सा शैडो कर रहा है, तो फिर इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर उन स्टेम प्लांट्स को उतना लाइट नहीं मिलेगा तो फिर वो लोग मेल्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आपका ये प्लांटेड टैंक बहुत ही मस्त दिख रहा है। अभी तो फिलहाल ये ग्रोथ स्टेज पे है, अब इसको वक्त दीजिए, ये ग्रो कर जाएगा। बट आई विल से वन थिंग कि शायद आपके राइट साइड पे थोड़ा कम लाइट जा रहा है इन प्लांट्स की तरफ। ये सामने का एयर भी नहीं, ये वाला पूरा पार्ट ही शैडो हो रहा है, शायद फिल्टर के लिए और इस स्टोन के लिए ये वाला पार्ट पूरा ही कम लाइट पहुंच रहा है यहाँ पे और शैडो हो रहा है। तो फिर अगर इनको ऐसे शैडो मिलता रहा तो फिर इस साइड के प्लांट सफ़र कर सकते हैं। सो आई सजेस्ट कि थोड़ा सा लाइट को लेके किसी और तरीके से पोजीशन करके देखिए। हो सकता है कि यहाँ पे आप अगर थोड़ा ज़्यादा लाइट दे देंगे तो फिर ये प्लांट्स और भी अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। बट आपका ये प्लांटेड टैंक बहुत ही सुंदर दिख रहा है एंड अभी तो फिलहाल ये नया है तो फिर कुछ नहीं कह सकते। एंड आई बिलीव कि ऑल्टरनेटिव लेकिन ही थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है फ्रंट ग्राउंड के लिए, एंड जब ये ग्रो करेगा तब ये जो स्केल है प्लांट्स का वो थोड़ा सा डगमगा सकता है, तो शायद आपको ये प्लांट बदलना पड़े। लेकिन फिलहाल ये प्लांट ग्रो कर रहा है, ग्रो करने के बाद ही आप समझ पाएंगे कि ये यहाँ पे ठीक ठाक रहेगा या फिर नहीं। और मैंने जो सजेशन दिया कि वो राइट साइड पे थोड़ा शैडो हो रहा है, वहाँ पे आप लाइट देने का कोशिश कीजिए तो फिर आपका सारा प्लांट बहुत ठीक ठाक से ग्रो करेगा। तो ऑल द बेस्ट भाई इस प्लांटेड टैंक्स के लिए। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट प्लांटेड टैंक सबमिशन हुआ है वो भेजा है तुहिन जाना ने। ही इज फ्रॉम पिकनिक गार्डन कोलकाता। ओके, सो यू आर फ्रॉम कोलकाता। Hi, my name is Tuhin Jana. I am new to this hobby and this my first planted dotted setup and I have 7 cherry and 1 full moon betta fish. But don't worry, my streams are safe and they are happy with my betta fish. Okay, तो पहले मैंने जब पढ़ा कि 7 चेरी तब मैंने सच में चेरी ही सोचा था बट आपने यहाँ पे मेंशन किया है कि वो श्रिम्स है तो फिर आपके सातों चेरी श्रिम्प भी आपके फुल मून बेटा फिश के साथ बहुत ही ठीक ठाक से रह रहा है। इट्स अ गुड थिंग टू सी एंड आई बिलीव कि बीटा फिश को अगर आप ठीक ठाक से रखेंगे एंड अगर आपका बीटा फिश का बिहेवियर उतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होगा तो फिर आप आराम से उनको स्ट्रिम्स के साथ रख सकेंगे। अब ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि जिन बीटा फिशेस का जो फिन है वो छोटा होता है, जो प्लेकट बीटा फिश होते हैं वो लोग थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं क्योंकि वो लोगों को मूव करने में ईजी होता है। बट ये जो हाफ मून एंड लॉन्ग टेल वाले बीटा फिश होते हैं वो लोग मूवमेंट में भी थोड़ा सा स्लगिश होते हैं क्योंकि इतना बड़ा टेल उनको कैरी करना पड़ता है, उसके साथ पानी में तो फ्लो भी रहता है। सो आई थिंक कि अगर आप श्रिम्प के साथ रखना चाहते हैं बीटा फिश तो हाफ मून बीटा फिश ही सबसे ठीक ठाक चॉइस रहेगा। वो लोग थोड़ा स्लगिश होते हैं तो फिर श्रिम्प्स को खाने का कोशिश भी नहीं करते। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वाओ, उनका जो बीटा फिश है बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। शायद ये एक वाइट कलर का बीटा फिश है एंड उनके एक्वेरियम लाइट पे ये मुझे पिंक दिख रहा है, बट उनका ये बीटा फिश का फिन बहुत ही हेल्दी है एंड पूरा फिन यहाँ पे है। कभी कभी हम देखते हैं कि जो बीटा फिश होता है उसका फिन में नॉर्मली फिन रट होकर रहता है तो इसीलिए फिन पे कहीं कहीं पे वो कट हुआ रहता है या फिर कुछ पोर्शन के फिन्स गायब रहते हैं। लेकिन जैसे हम यहाँ पे इस बीटा फिश का पूरा फिन ही इंटैक्ट देख सकते हैं तो इसका मतलब इस बीटा फिश का हेल्थ एकदम A1 कंडीशन में है। एंड वाओ, इसके आंखें तो बहुत ही गहरा है एंड ऑल्सो इसके इस साइड फिन पे मुझे एक पर्पल इस पैटर्न दिख रहा है जो कि मुझे बहुत पसंद आया। एंड ये आपका बीटा फिश बहुत ही पीसफुल लग रहा है एंड ये बीटा फिश देखकर भी मुझे एक पीसफुल जैसा वाइब आ रहा है क्योंकि यू नो ही इज वाइट बीटा फिश एंड वाइट इज अ सिंबल ऑफ पीस। एंड ऑल्सो आई कैन सी कि ये बीटा फिश शायद यहाँ पे बबल नेस्ट बनाने का कोशिश कर रहा है कि पानी के अपर सरफेस पे इतने सारे बबल्स हैं। सो आई थिंक योर बीटा फिश इज प्रिपेयरिंग फॉर ब्रीडिंग एंड यहाँ पे वो एक बबल नेस्ट बनाने का कोशिश कर रहा है जो कि एक अच्छा साइन है हेल्दी बीटा फिश का। ओके, तो आपने भी सैंड सब्सट्रेट यूज करके एक सेटअप बनाया है एंड आई कैन सी सम प्लांट्स। जूम कर लेते हैं। अगर आप इस टैंक को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल अपने एक्वेरियम के पीछे ये जो मुझे बॉटल्स दिख रहा है वो थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग होता है, एक ब्लैक कलर का, क्योंकि आपका बीटा फिश वाइट कलर का है इसलिए मैं ब्लैक कलर सजेस्ट कर रहा हूँ, नॉट वाइट। अगर आप वाइट बैकग्राउंड लगाएंगे तो फिर आपका बीटा फिश भी वाइट है, बैकग्राउंड भी वाइट है, वाइट उतना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन क्योंकि आपका बीटा फिश वाइट है तो अगर आप एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड यूज़ करेंगे, टोटल ब्लैक, तो फिर ये बीटा फिश का जो कलर है और भी उभर के आएगा। एंड जब भी कोई आपका ये एक्वेरियम फर्स्ट टाइम के लिए देखेगा तो फिर पहले वो बीटा फिश ही नज़र में आएगा क्योंकि वो ब्लैक बैकग्राउंड पे वो वाइट कलर और भी ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग लगेगा। ओके, तो उनको प्लांट सजेशन चाहिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो ये फोरग्राउंड है सैंड वाला वो बहुत ही मुझे एम्प्टी लग रहा है, तो फिर वहाँ पे हो सके तो फिर आप छोटे छोटे ड्रॉप सैजिटेरिया या फिर आप कोई भी क्रिप्टोकोराइन के स्पीसीज, छोटे क्रिप्टोकोराइन, बट क्रिप्टोकोराइन पाड़वा, क्रिप्टोकोराइन नूरी, ये जो सारे छोटे छोटे क्रिप्टोकोराइन होता है उनके क्लम्स आप इस ड्रिफ्टवुड के सामने या फिर साइड पे प्लांट कर सकते हैं क्योंकि आपका फोरग्राउंड बहुत ही एम्प्टी लग रहा है मुझे।
एंड ऑल्सो अगर आप एपीफाइट्स ग्रो करना चाहते हैं, ये ड्रिफ्टवुड जैसे यहाँ पे वेट कर रहा है कि कब इसके ऊपर एक जावा फर्न का पीस आप प्लेस करेंगे। तो फिर ये ड्रिफ्टवुड के ऊपर अगर आप इस वाले पोजीशन पे एक बड़ा सा जावा फर्न प्लेस कर देंगे तो फिर वो भी अच्छा लगेगा। अब क्योंकि आप जावा फर्न यूज़ कर रहे हैं तो फिर सबस्ट्रेट का मैटर नहीं करता, सबस्ट्रेट न्यूट्रिशन वाला है, लो न्यूट्रिशन वाला है, डजंट मैटर। अगर आप जावा फर्न एंड अनुबियस ऐड करेंगे तो फिर वो आराम से कर सकेंगे। तो आपको प्लांट सजेशन चाहिए था तो फिर दैट इज़ माय प्लांट सजेशन कि आप फोरग्राउंड पे कुछ छोटे छोटे क्रिप्टोकोराइन नहीं तो ड्रॉप साइडरी ऐड कर दीजिए। एक बड़ा सा जावा फर्न आप चाहे तो इस ड्रिफ्टवुड के एकदम मिडिल पोर्शन पे प्लेस कर सकते हैं, और उसके अलावा आप कुछ छोटे छोटे अनुबियस भी ऐड कर सकते हैं डिटेलिंग के लिए। तो आई थिंक कि अगर आप ब्लैक बैकड्रॉप यूज़ करेंगे एंड जो प्लांट मैंने बोला वो यूज़ करेंगे तो फिर आपका ये प्लांटेड टैंक और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। एंड जब आप नेक्स्ट टाइम और भी ज़्यादा प्लांट ऐड करेंगे तो कोशिश करना कि आपका जो ये फिल्टर का, ये सेम वाला फिल्टर ही मेरे पास भी है बाय द वे, एकदम सेम टू सेम फिल्टर ही मेरे पास भी है। एंड मैं जब भी अपना ये हैंग ऑन द बैक फिल्टर यूज़ करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि ड्रिफ्टवुड या फिर स्टोन्स या फिर प्लांट्स के पीछे ये जो टैंक के अंदर वाला पोर्शन है, इनलेट पाइप, उसको छुपा के रखने का। तो अगर पॉसिबल हो पाए नेक्स्ट टाइम जब आप प्लांट ऐड करेंगे तब इस फिल्टर को कुछ इस तरीके से प्लेस कर दीजिएगा जिससे कि ये जो बड़ा वाला मोटर है वो ना दिखे, कि इस हैंग ऑन द बैक फिल्टर का जो मोटर होता है वो पानी के नीचे रहता है एकदम इनलेट पाइप के ऊपर। तो ये टैंक का एक बहुत बड़ा सा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है और वो दिखने में भी थोड़ा वियर्ड लगता है। ऑल्सो आई कैन सी योर रेड चेरी सिम यहाँ पे क्रिप्टोकोराइन के लीफ पे बैठा है एंड यहाँ पे भी मुझे एक दिख गया, बहुत ही बड़ा चेरी सिम्प है यहाँ पे। अब क्योंकि आपने यहाँ पे प्लांटेशन उतना ज़्यादा नहीं किया है एंड टैंक का बहुत ज़्यादा जगह ही खाली है, सो अभी तो फिलहाल आप बोल रहे हैं कि बीटा फिश सिम्प को तंग नहीं करता, बट अपने बीटा फिश को हंगरी मत छोड़ना। अगर आपका बीटा फिश भूखा रह गया तो फिर वो ज़रूर कोशिश करेगा श्रिम्प या फिर श्रिम्प के बच्चे को खाने का। तो दो चीज़ ज़रूर करना जब भी आप बीटा फिश एंड श्रिम्प को एक साथ रख रहे हैं, कि बीटा फिश को भूखा मत छोड़ना और जितना हो सके उतना प्लांट सेट करना ताकि श्रिम्प्स को इनफ हाइडिंग स्पेस मिले। और क्योंकि आप यहाँ पे श्रिम्प रख रहे हैं तो फिर ये श्रिम्प्स ब्रीड भी करेगा। और मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि इस फिल्टर का जो ये इनलेट है, आप देख सकते हैं कि इस इनलेट पे मुझे कितना बड़ा बड़ा गैप दिख रहा है। अब मैं जब नॉर्मली एक श्रिम्प टैंक पे HOB फिल्टर यूज़ करता हूँ तो टैंक का जो इनलेट है वहाँ पे एक नेट या फिर जाली रैप करके रस्सी से बांध देता हूँ या फिर रबर बैंड से बांध देता हूँ। तो वो फाइन जाली यूज़ करने से क्या होता है, श्रिम्प का बेबी फिल्टर के अंदर नहीं चला जाता। तो ऑल द बेस्ट तुहिन भाई आपके इस प्लांटेड टैंक सेटअप के लिए। एंड अभी तो ये प्लांटेड टैंक और भी ज़्यादा ग्रो करेगा, और जैसे आप इस बीटा फिश का देखभाल कर रहे हैं इस पूरे प्लांटेड टैंक का भी वैसे ही देखभाल कीजिए। एंड आई कैन सी कि आपका पानी थोड़ा क्लाउडी है तो फिर अपना जो वीकली वाटर चेंज है वो करते रहिए, उसको स्किप मत करना स्पेशली समर्स में। बाकी आई बिलीव कि आप चाहे तो इस प्लांटेड टैंक को और भी ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं एंड ये प्लांटेड टैंक और भी ज़्यादा इवॉल्व कर सकता है। तो ऑल द बेस्ट तुहिन भाई। ओके, सो टेक 2 मैं अपने नए सेटअप पे आ गया हूँ। तो हमारा जो नेक्स्ट प्लांटेड टैंक सबमिशन है वो किया है डेजल डैनियल गोमेज ने एंड ही इज़ फ्रॉम कोलकाता वेस्ट बंगाल दमदम कैंटोनमेंट। तो उनके टैंक का एज 1 month 2 weeks है। प्लीज़ आई वॉन्ट योर फीडबैक, आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ इशू विथ प्लांट ग्रोथ एंड मिल्टिंग। ओके, तो चलिए आपका प्लांटेड टैंक देख लेते हैं। ओके, तो आपने यहाँ पे हाइग्रोफिला डिफॉर्मी सेट किया है एंड पीछे मुझे कबूम्बा भी दिख रहा है। ऊपर पे आपने हाइड्रोपोनिक्स किया है एंड यहाँ पे आपके 2 साइमिस एल्गेटर है, एक अल्बाइनो कोडी है, एक एसासिन स्नेल दिखा मुझे इस कॉर्नर पे, और उसके साथ नियॉन टेट्रा सेट किया है आपने। बट मुझे देखकर लग रहा है कि ये टैंक थोड़ा छोटा है क्योंकि पूरा टैंक आपने नहीं दिखाया, बस एक साइड को ही दिखाया है। ओके, तो शायद ये 1 या फिर 1.5 फीट का प्लांटेड टैंक है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि हाइग्रोफिला डिफॉर्मिस आपने जो ऐड किया था उसकी नीचे के लीव्स सर्कुलर है, मतलब उसके नीचे के लीव्स राउंड है एंड अपर लीव्स पे थोड़ा थोड़ा वो स्ट्रक्चर आ रहा है। तो फिर अभी ये प्लांट अपने इमर्ज फॉर्म से सबमर्ज फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो फिर टाइम दीजिए, ये प्लांट ग्रो कर रहा है एंड ये कुछ दिनों में टोटली कन्वर्ट हो जाएगा, तब वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ओके, तो आपने फोरग्राउंड पे जो इकाइनोडोरस प्लांट किया है मुझे ऑलरेडी वहाँ पे कुछ मेल्टेड लीव्स दिख रहा है। ऐसी सिचुएशन पे आप क्या कर सकते हैं, आप वेट कर सकते हैं। तो जो लीव्स ऑलरेडी मेल्ट हो गया है उसको कट करके मेंटेनेंस के टाइम में बाहर फेंक दीजिए, और जो लीव्स अभी फिलहाल ग्रो कर रहा है उसको वैसे ही रहने दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। ये प्लांट जहाँ पे उग रहा था इससे पहले, वहाँ से आपका टैंक का इन्वायरमेंट टोटली डिफरेंट है, मतलब पानी का केमिस्ट्री अलग है, आप कितना न्यूट्रिशन दे रहे हैं वो अलग है, आपका लाइटिंग अलग है।
तो फिर इस प्लांट को आपके प्लांटेड टैंक के एनवायरनमेंट पे एडजस्ट होने पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आपके पीछे के बाकी प्लांट्स इतने अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है तो फिर आपके सामने के ये एकाइनोडोरस भी अब बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर जाएगा। अब मुझे ये स्पेसिफिकली कौन सा एकाइनोडोरस है वो तो नहीं पता है, क्योंकि एकाइनोडोरस के बहुत सारे वेराइटीज होते हैं एंड सबके बारे में इन डिटेल्स में जानना बहुत मुश्किल है जब तक आप उसे यूज नहीं करते तब तक। बट इन जनरल एकाइनोडोरस बहुत ही हेवी रूट फीडर्स होते हैं, तो फिर अगर आप इनके रूट्स के करीब भी एक रूट टैप दे देंगे तो फिर उससे इन प्लांट्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके प्लांट्स ग्रो करेंगे तो फिर फर्स्ट 2 या 3 वीक पे ही आपको न्यू ग्रोथ तो दिख जाएंगे। बट अभी फिलहाल आपका जो वो हाइग्रोफिला डिफॉर्मिस है वो तो ग्रो कर रहा है, मुझे दिख गया ऑलरेडी। बट ये एकाइनोडोरस फिलहाल मेल्ट कर रहा है। अब ये मेल्ट करेगा एंड सारे लीव्स गिर सकता है या फिर कुछ लीव्स रह भी सकता है, फिर उसके बाद नए लीव्स आएंगे। तो फिर थोड़ा वेट कीजिए, आई थिंक 1 महीने के अंदर आपको नए लीव्स मिल जाएंगे। अब आपने जो ये एक्वासॉइल ऐड किया है उसका सबसेट का थिकनेस तो मुझे सही लगा, बहुत ही थिक है, तो वो प्लांट्स के लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट है। बट मेरा ये कहना है कि आपका ये एक्वासॉइल मुझे थोड़ा शाइनी लगा एंड थोड़ा ग्रेज लगा, तो फिर शायद हो सकता है कि इसमें न्यूट्रिशन कम है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एडिशनल रूट टैप्स ऐड कीजिए। एंड ऑल्सो ये मुझे आपके फ्रंट ग्लास पे एक स्टेन दिखा, तो मेंटेनेंस के टाइम में इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। ओके, तो आपने शायद वहाँ पे पेपर क्लिप्स ऐड करके इस मनी प्लांट को सपोर्ट दिया है एक्वेरियम ग्लास के ऊपर, जो कि बहुत ही एक सातिड आइडिया है। नाउ आई कैन सी कि आपकी इस टैंक पे एक श्रिम्प भी है। बाय द वे कौन सा श्रिम्प है? शायद ये अमानो श्रिम्प है, क्योंकि थोड़ा साइज में बड़ा है ये। बट इस श्रिम्प का बॉडी बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। नॉर्मली मेरे जो अमानो श्रिम्प्स है उनका बॉडी इतना तो ट्रांसपेरेंट नहीं है, बट ये श्रिम्प मुझे बहुत ही ट्रांसपेरेंट लगा। यस अमानो श्रिम्प बहुत बड़ा है ये। तो आपने अमानो श्रिम्प ऐड किया है, आपका एलिगेटर का चॉइस बहुत ही अच्छा है, साइमस एलिगेटर एंड अमानो श्रिम्प। उसके साथ आपने एसासिन स्नेल भी ऐड किया है ताकि आपको पेस्ट स्नेल्स को लेके भुगतना ना पड़े। बट आई बिलीव कि पेस्ट स्नेल्स भी अच्छे ही हैं हमारे एक्वेरियम्स में, वो बेनिफिट ही करता है प्लांटेड टैंक का। अगर आपके टैंक पे बहुत ज़्यादा पेस्ट स्नेल्स हुआ है जिससे आपका एक्वेरियम का जो ब्यूटी है उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो फिर देन यू शुड डेफिनेटली गेट रीड ऑफ योर पेस्ट स्नेल्स। बट अगर आपके टैंक पे पेस्ट स्नेल्स है एंड वो आपके टैंक का जो वो सुंदरता है उसको इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो फिर उसे रहने दीजिए एंड वो आपके टैंक के हेल्थ के लिए अच्छा ही है। एल्बाइनो कोडी दिखा मुझे। ओह, तो मुझे और भी 2-3 फिशेस दिख गए पीछे। शायद ये एक गप्पी है पीछे, और ये शायद एक फैंटम टेट्रा है, या इट्स अ फैंटम टेट्रा, सर पे टेट्रा भी बोलते हैं जिसे। ओह नो नो, इट्स अ बेटा फिश। तो ये शायद कोई एक वाइल्ड बेटा फिश है या फिर फीमेल बेटा, आई डोंट नो, क्योंकि इसका फिन बहुत ही छोटा है। आई गेस इट्स अ फीमेल बेटा, बिकॉज प्लेकेट तो नहीं, ये नहीं होगा, बिकॉज प्लेकेट बेटा तो मुझे ये देख के नहीं लग रहा है। एंड ये सर्पेटेट्रा से भी बहुत छोटा है साइज में। ब्लू फिन है इसका, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपने यहाँ पे कुछ अनुबियस के राइजोम्स कट करके ड्रिफ्टवुड के ऊपर ग्लू करके लगाया है, जो कि मुझे बहुत इनोवेटिव आइडिया लगा। हाँ, अनुबियस उस पोजीशन पे अनुबियस बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। इट्स अ वेरी लो मेंटेनेंस प्लांट। ओके, नाउ आई कैन गेट द टोटल व्यू ऑफ योर टैंक। ओके, तो आपने अपने टैंक पे 2 लाइट सेट किया है। आई डोंट थिंक कि लोटेक सेटअप पे इतना ज़्यादा लाइट देने का कोई ज़रूरत है। अब क्योंकि इस टैंक का उम्र 1 महीना है, तो फिर अभी तक शायद आपको कोई भी एल्गी आउटब्रेक नहीं मिला है। बट जब आपको एल्गी आउटब्रेक मिलेगा तब आपको पता चलेगा इतना लाइट क्यों नहीं देना चाहिए। आई सजेस्ट कि भाई आपका जब वो प्लांट ग्रोथ नहीं हो रहा है या फिर प्लांट मेल्ट कर रहा है, उसका रीज़न लो लाइट नहीं है। उसको टाइम चाहिए अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद को एडजस्ट करने के लिए। तो फिर आप वो जो एक्स्ट्रा छोटा वाला लाइट दिया है, ये वाला लाइट का बात कर रहा हूँ मैं, इसको आप हटा दीजिए। जब ये प्लांट ग्रो कर जाएंगे, फिर अगर आपको लगा कि एल्गी आउटब्रेक नहीं हो रहा है एंड मुझे थोड़ा और लाइट ऐड करना चाहिए, तब आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए फिलहाल ये लाइट का कोई ज़रूरत नहीं है आपको। 2 लाइट का तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोटेक सेटअप पे आप CO2 नहीं दे रहे हैं एंड फर्टिलाइजर दे भी रहे हैं, तो फिर वो बहुत ही कम दे रहे हैं। तो फिर आप अगर ज़्यादा लाइट भी देंगे तो फिर आप एल्गी को ही बढ़ावा देंगे। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग कि अभी समर का टाइम आ रहा है, तो फिर समर के टाइम पे पानी का टेम्परेचर बढ़ता है, और अगर आप इतने हाई पावर का लाइट यूज़ करेंगे तो फिर पानी का अपर सरफेस का टेम्परेचर तो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड आपके टैंक के अंदर का जो पानी है वो जितना ज़्यादा इवापोरेट करेगा, वो पानी उतना ही ज़्यादा हार्ड बनता जाएगा,
क्योंकि पानी में डिजॉल्व जो मिनरल्स है वो तो इवापोरेट नहीं करते, सिर्फ प्योर H2O ही इवापोरेट करता है, तो फिर वो बाकी सारा मिनरल्स पीछे छोड़ जाता है, तो उससे आपका पानी और भी हार्ड होता है। तो फिर इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि समर टाइम पे जितना ज़्यादा हो सके उतना वाटर चेंज करो। मतलब मैं फ़िलहाल अपने सारे टैंक्स पे 2 दिन गैप देके 30% वाटर चेंज करता रहता हूँ, और वो जो वीकली 50% वाला वाटर चेंज है वो तो मैं करता ही करता हूँ। ओके, तो आपने यहाँ पे एक प्लेको भी ऐड किया है, शायद ब्रिसलनोस प्लेको, तो फिर शायद आपने पहले से ही एल्गी के लिए प्रिपरेशन कर लिया है। अमानो श्रिम्प है, साइमिस एल्गीटर है, प्लेको है, बट फिर भी जब एल्गी ग्रो करता है बहुत जल्दी ग्रो करता है, एंड वो एल्गी जिस रेट पे ग्रो करेगा उतना रेट पे ये एल्गीटर्स भी संभाल नहीं पाएंगे। तो फिर मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप लाइट थोड़ा कम कर दीजिए। ओके, सो डैनियल गोमेज आपका प्लांटेड टैंक फिलहाल ग्रो कर रहा है, एंड आप उसको टाइम दीजिए। टाइम देने पे वो प्लांटेड टैंक और भी अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। बाकी आपका प्लांटेड टैंक बहुत ही ग्रीन है, एंड आपका फिश सिलेक्शन भी बहुत सही था। सो आई होप कि मेरा ये सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा, एंड थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर प्लांटेड टैंक। ऑल द बेस्ट। ओके, सो मूविंग ऑन, हमारा जो नेक्स्ट प्लांटेड टैंक है वो सबमिट किया है मिनाजुल ने। ही इज फ्रॉम यमुना विहार, दिल्ली, एंड उनका ये प्लांटेड टैंक 5 महीने का पुराना है। तो चलिए उनका प्लांटेड टैंक देख लेते हैं। तो उन्होंने एक वुडन कैबिनेट के ऊपर ये प्लांटेड टैंक रखा है, एंड आपका प्लांटेड टैंक फिलहाल तो ग्रीन लग रहा है, बैकड्रॉप भी है, लाइट भी ठीक ठाक है। बट एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे कंसर्निंग लग रहा है वो है कि ये जो वुडन कैबिनेट्स होता है ना, इसको एक बार नीचे का जो वो कैबिनेट का डोर है उसको खोल के देख लेना कि वो जो ऊपर पे वो जो वुड लगा है, वुड का पीस लगा है, उसके नीचे सपोर्ट सिस्टम है या नहीं, क्योंकि प्लांटेड टैंक का वेट बहुत होता है। बिलीव मी, एक प्लांटेड टैंक का वेट बहुत होता है। जैसे मेरे पीछे जो 2 फीट का प्लांटेड टैंक है, आई गेस कि ये मेरे वेट का भी डबल होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे करीब 6 से 7 kg का तो पत्थर यूज़ किया है, एंड उसके ऊपर पानी का भी वेट रहता है, सैंड का भी वेट रहता है, सॉइल का भी वेट रहता है। तो फिर प्लांटेड टैंक का वेट बहुत ज़्यादा रहता है, एंड ये वुडन कैबिनेट मुझे देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है कि उसके नीचे कोई अच्छा सपोर्ट है। तो एक बार ज़रूर चेक कर लेना कि उसके नीचे अच्छे तरीके से सपोर्ट सिस्टम है या नहीं। अगर ये थोड़ा सा कमज़ोर है तो फिर फिलहाल अभी तो ये सह पा रहा है वेट को, लेकिन ऐसा हो सकता है कि बाद में ये वेट्स ना सह पाए और ये प्लांटेड टैंक नीचे गिर जाए, एंड बिलीव मी दैट्स द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू यू। बाकी आपका प्लांटेड टैंक मुझे देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपके पास यहाँ पे एक HOV फिल्टर है, आपने ड्रिफ्टवुड को भी सही तरीके से प्लेस किया है, एंड ये क्या लाइट यूज़ कर रहे हो आप? शायद ये किसी तरीके का LED स्ट्रिप लाइट है, आई डोंट नो। ओके, तो इस पर मुझे एक बेटर व्यू मिल रहा है, बट आपके सारे प्लांट ग्रोथ्स तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मुझे एक हीटर दिख गया। अगेन समर का टाइम चल रहा है, अभी हीटर का शायद ज़रूरत नहीं है, तो फिर इस हीटर को आप हटा दीजिए एंड अच्छे से उसको पैक करके विंटर के लिए रख दीजिए। शायद ये 2 फिल्टर है आपके पास, ये मुझे एक HOV फिल्टर दिखा, और शायद ये और एक टॉप फिल्टर है। अब अगर आप आपके सारे फिल्टर्स को ऑन ही रखते हैं तो फिर वहाँ पे आपका ये जो आपने एयर बबल के लिए एक जो एयर पंप यूज़ किया है उसका कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि अगर आप फिल्टर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको एयर पंप यूज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आपको ऐसा लगता है कि आपकी मछलियों को थोड़ा और ऑक्सीजन का ज़रूरत है। फ्रंट ग्लास पे ये जो मुझे चीज़ दिख रहा है, पता नहीं ये क्या है, शायद ये थर्मोमीटर है। ये आई थिंक इट इज़ अ थर्मोमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर। तो ये थर्मोमीटर तो रहना ही चाहिए हर एक प्लांटेड टैंक पे। मैं नहीं रखता, मैं केयरलेस हूँ, बट आपको रखना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मुझे एक बेटर व्यू मिल रहा है प्लांट्स का। यहाँ पे मुझे कुछ पर्लवीड्स दिख गया, एंड ये बहुत ही डेंस होके एक प्लांट ग्रो कर रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, मे बी इट्स अ मोंटे कार्लो। ये तो मॉस है पीछे, एंड आपका मॉस का हेल्थ बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। आई रियली लव द मॉस, एंड शायद ये किसी तरीके का क्रिप्टोकोराइन है, शायद ये क्रिप्टोकोराइन स्पाइरलिस है, बट आपका क्रिप्टोकोराइन भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। एंड बिलीव मी, मुझे क्रिप्टोकोराइन्स बहुत पसंद है, बहुत ही पसंद है, बट मुझे अभी तक आपके इस फिश टैंक पे कोई भी फिश नहीं देखा। अब देखिए, बहुत लोग प्लांट्स को लेके बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाते हैं, और वो लोग एक प्लांटेड टैंक बना तो लेते हैं लेकिन वहाँ पे फिश ही नहीं ऐड करते, ये सोच के कि मेरा प्लांटेड टैंक ही ठीक ठाक है। अगर फिश ऐड करूँगा तो वेस्ट करेंगे, मुझे क्लीन करना पड़ेगा, एल्गी की दिक्कत आएंगे, एमोनिया पॉइजनिंग हो सकता है। बट ये जो एक्वास्केपिंग हॉबी है ना, इट्स अ बैलेंस। यहाँ पे 50% फिश एंड 50% प्लांट्स होते हैं। जितना इंपॉर्टेंट फिश है उतना इंपॉर्टेंट प्लांट्स भी है। तो फिर एक प्लांटेड टैंक्स मत बनाओ, वहाँ पे फिश भी ऐड करो। मुझे ये फोरग्राउंड पे एक येलो टाइप का कुछ दिख तो रहा है, शायद ये चाइनीज एलिगेटर है, एंड मुझे ये आपका पानी भी थोड़ा सा क्लाउडी लग रहा है। सो आई थिंक कि आपको एक वाटर चेंज कर लेना चाहिए। बाकी पीछे का जो ये स्टेम प्लांट्स है, शायद ये रोटाला का ही कोई रेड वैरायटी होगा, बट ये फिलहाल मुझे अच्छा ही लग रहा है जितना दिख रहा है उससे। अब आपने कुछ वीडियोस भी सेंड किया है तो फिर शायद मुझे वहाँ पे एक क्लोज लुक मिलेगा, तो चलिए देख लेते हैं। ओके,
फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट थिंग जो मैंने नोटिस किया वो है कि आपके टैंक के वाटर सरफेस पे ये जो मुझे चीज़ दिख रहा है आईना जैसा, ये शायद किसी टाइप का बायोफिल्म ऑयल पार्टिकल्स ऐसे ही तैर रहा है। तो फिर उससे क्या होता है, उससे नॉर्मली पानी पे जो गैस एक्सचेंज होता है उसमें दिक्कत होता है। एंड जैसे कि आपको पता है कि एक प्लांटेड टैंक पे पानी के लिए स्पेशली गैस एक्सचेंज हो पाना कितना इंपॉर्टेंट है, फिश के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी। तो फिर हो सके तो फिर एक ऐसा फ़िल्टर यूज़ करो, HOV फ़िल्टर भी यूज़ कर सकते हो जिसपे एक सरफेस स्कीमर है। नहीं तो आप जब वाटर चेंज करते हैं तो फिर ये जो सरफेस वाटर है उसको आप धीरे धीरे कलेक्ट करके फेंक दीजिए। जितना ज़्यादा आप ये सरफेस का ये जो ऑयली स्कम है इसको आप हटाएंगे उतना ज़्यादा आपका प्लांटेड टैंक अच्छा परफॉर्म करेगा। ओके, सो फिर से देख लेते हैं। वंस अगेन ब्रो, आई लव द ग्रोथ ऑफ योर मॉस। मतलब आपका जो ये मॉस है बहुत ही डेंसली ग्रो कर रहा है। शायद ये जावा मॉस है। मॉस का स्ट्रक्चर देख के तो मुझे वही लगता है कि ये जावा मॉस है, बट आपने शायद यहाँ पे मॉस को टाई किया है या फिर ग्लू किया है। आई बिलीव आपने टाई किया है। कमेंट में ज़रूर बताना आपने यहाँ पे मॉस को टाई किया है या फिर ग्लू किया है। ओके, सो शायद ये पर्ल वुड है, ये मोंटे कार्लो नहीं है क्योंकि मोंटे कार्लो का लीफ थोड़ा गोल होता है और ये पर्ल वुड लग रहा है मुझे क्योंकि उसका लीफ थोड़ा सा ओवल शेप का है। और वंस अगेन पीछे जो आपने ईचर ऐड किया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, बहुत ही रेडिश लग रहा है मुझे और बहुत ही बुशी लुक दे रहा है जो कि उतना आसानी से नहीं मिलता, मुझे भी नहीं मिला अपने छोटे टैंक पे। वो वेट, मुझे एक छोटा सा श्रिम्प दिखा, ये रहा, मुझे एक छोटा सा बेबी श्रिम्प दिख गया। तो अब मुझे पता चल गया कि क्यों आप फिशेस ऐड नहीं कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे एक छोटा सा बेबी श्रिम्प दिख गया है। आई बिलीव इट्स अ रेड चिली श्रिम्प, बट वंस अगेन आपने इसीलिए फ़िश ऐड नहीं किया है। एंड आई से कि अगर आपके फ़िश टैंक पे इतने सारे बेबी श्रिम्प्स हैं तो फिर फ़िश मत ऐड कीजिए। आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। आप अगर इतना बड़ा साइज़ का एक नियॉन टेट्रा ऐड करेंगे उसके लिए इतना सा एक श्रिम्प खाना ही होगा। तो वेट कीजिए जब तक ये बेबी श्रिम्प्स ग्रो करके एडल्ट साइज पे नहीं चला आता तब तक आप फिश मत ऐड कीजिए। ओके, सो टॉप व्यू से मुझे पता चला कि ये क्रिप्टोकोराइन रेड स्पाइरलिस है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ये प्लांट थोड़ा सा हार्ड लगता है, मतलब नॉट हार्ड इन द सेंस कि ग्रो करने में हार्ड होता है। क्रिप्टोकोराइन है, ग्रो कर जाता है। मतलब इस प्लांट को ठीक जगह पे यूज़ करना एंड इस प्लांट का जो लुक है उसको ठीक तरीके से यूज़ कर पाना वो मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो इस प्लांट का जो ब्यूटी है उसको मैंने फ़िलहाल अभी तक भी अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर पाया है। हाँ, आपका जो ये टॉप व्यू आप दे रहे हैं ना, इस पर मुझे दिख रहा है कि पानी के अपर लेयर पे एक ऑयल का स्लाइम कम लेयर रह गया है एंड इसको आप ज़रूर मेंटेनेंस के टाइम पे हटाना। तो जावा मॉस के ऊपर ही मुझे आपके बेबी सिम्स भी दिख गए, 2 बेबी सिम्स यहाँ पे दिख गए। पर्ल वुड तो बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। आपका वो क्रिप्टोकोराइन बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही हेल्दी है। हाँ, यहाँ पे एक येलो कलर का मुझे फिश दिखा, शायद वो चाइनीज एलिगेटर है। अपने अनुबियस को भी बहुत अच्छे तरीके से प्लांट किया है। ओके, सो यहाँ पे एक हिल स्ट्रीम लोज भी है। अब हिल स्ट्रीम लोज 100% श्रिम्प सेफ है। उनके सामने, उनके मुंह के सामने भी अगर एक बेबी श्रिम्प आ जाए फिर भी शायद ये लोग नहीं खाएंगे, तो इतना सेफ है ये हिल स्ट्रीम लोज। ओके, तो आपके यहाँ पे ड्रिफ्टवुड के ऊपर भी एक एल्गी आया है ग्रीन कलर का, बट ये एल्गी अच्छा लग रहा है। तो शायद मैंने ये पहले कभी नहीं बोला बट मैं अभी बोल रहा हूँ कि इस एल्गी को मत साफ करना, क्योंकि ये जो एल्गी है इसकी वजह से इस ड्रिफ्टवुड को एक ओल्ड लुक मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये ड्रिफ्टवुड बहुत दिनों से इस एनवायरनमेंट में था जिसकी वजह से ये एल्गी ग्रो किया है। तो अगर आप चाहते हैं तो फिर क्लीन कर सकते हैं, बट अगर मैं होता तो फिर इस ड्रिफ्टवुड के ऊपर से ये जो ग्रीन डस्ट एल्गी है उसको मैं रिमूव नहीं करता। ये और भी अच्छा लुक दे रहा है। ओके, तो पानी के बाहर भी आपके ये सारे मॉस ग्रो कर रहा है। कैसे ब्रो, कैसे? शायद ये कोई दूसरा मॉस है, जावा मॉस नहीं है, या फिर शायद आपने पानी का लेवल कम कर दिया है वीडियो लेते टाइम। बट ऐसे पानी के बाहर भी कैसे मॉस ग्रो कर रहा है, दैट्स अ क्वेश्चन फॉर मी। ओके, तो आपके पास एक पिंक कलर का हॉर्न स्नेल भी है जो कि मेरे पास भी है, फिलहाल बहुत छोटा है, उस टैंक पे है। बट या आपका ये प्लांटेड टैंक बहुत पसंद आया मुझे, बहुत हेल्दी है, सारे प्लांट्स बहुत हेल्दी है एंड प्लांट्स पे मुझे कोई भी एल्गी नहीं दिखा। बट आई थिंक कि आपकी इस प्लांटेड टैंक पे एक वाटर चेंज का बहुत ही ज़रूरत है क्योंकि पानी बहुत ही क्लाउडी हो गया है। तो मिनाजुल भाई, आपका ये प्लांटेड टैंक मुझे बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सा वाटर चेंज कीजिए एंड हो सके तो जो फ्रंट ग्लास है अपर पार्ट पे जो वो कम लेयर था उसको ज़रूर मेंटेनेंस के टाइम पे हटाना, उससे आपका प्लांटेड टैंक और भी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। देखो, वाटर सरफेस के अपर लेयर पे कम रहने से 2 चीज़ होता है। एक है जो लाइट टैंक के अंदर तक पहुँचता है वो लिमिटेड हो जाता है, और जो गैस एक्सचेंज होता है पानी के बीच में वो भी कम हो जाता है। तो फिर ये कम लेयर अच्छा चीज़ नहीं है। सो आई होप कि आपको मेरा सजेशन यूज़फुल लगेगा एंड इससे आपको बेनिफिट भी होगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।
ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट प्लांटेड टैंक सबमिशन हुआ है वो किया है देवदास रिसर्च ने। ही इज फ्रॉम राजस्थान चित्तौड़गढ़ और उनका ये प्लांटेड टैंक 3 महीने का है। ताहले चलो ओनर प्लांटेड टैंक देखा जाए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल उनका ये टैंक का साइज है 18 इंच विड्थ में, 18 इंच हाइट में और 18 इंच लेंथ पे। तो फिर ये एक क्यूब टैंक है। पहले तो मैं आपका एक ओवरऑल प्लांट का लुक ले लेता हूँ। आपके इस प्लांटेड टैंक को बहुत ही ज्यादा मेंटेनेंस का जरूरत है, क्योंकि आपका जो एक्वेरियम का ग्लास है इसके बाहर की तरफ भी अंदर की तरफ भी बहुत ज्यादा धूल जम गया है एंड अंदर की तरफ एल्गी हो गया है शायद, और बाहर की तरफ भी धूल जमा है। तो फिर हो सके तो थोड़ा केयर कीजिए अपने प्लांटेड टैंक का। तो आपने ये भी बोला है कि आप एक बंगाली हो एंड आप राजस्थान में रह रहे हो फिलहाल, तो फिर आई बिलीव कि आप आउट ऑफ स्टेट काम के लिए गए हो एंड आई नो कि वहाँ पे जॉब्स का प्रेशर रहता है, बट फिर भी जब आपको टाइम मिले तो फिर प्लीज अपने इस प्लांटेड टैंक को थोड़ा सा मेंटेन करके रखना। एक सुंदर प्लांटेड टैंक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक क्लीन प्लांटेड टैंक, क्योंकि नॉर्मली आपका प्लांटेड टैंक कैसा है ये आपका खुद का पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर आपका प्लांटेड टैंक थोड़ा सा मेसी है तो फिर लोग भी ये सोचेंगे कि इसका ओनर भी शायद थोड़ा सा मेसी होगा। एंड अगर आपका प्लांटेड टैंक वेल मेंटेन्ड है, बहुत क्लीन है, तो लोग सोचेंगे कि इस प्लांटेड टैंक का जो ओनर है वो भी वेल मेंटेन्ड एंड वेल डिसिप्लिन्ड है। तो फिर आपका जो ये प्लांटेड टैंक है वो आपके बारे में बहुत कुछ बोलता है। आपके सारे प्लांट्स थे तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, कंसिडरिंग इस अ डटेड सेटअप जिसपे आपने सैंड सबस्ट्रेट को यूज़ किया है। यहाँ पे कुछ अनुबियस दिख गया मुझे ड्रिफ्टवुड के ऊपर। यहाँ पे एक वेल्सनेरिया है, यहाँ पे पॉलीस्पर्मा है। तो ये सारे प्लांट्स ही बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट्स है एंड चाहे तो आप यहाँ पे कुछ और फ्लोटिंग प्लांट्स ऐड कर सकते हैं। बाकी फिश चॉइस में यहाँ पे मुझे एक नियॉन टेट्रा दिखा है, एक 2 ज़ेब्रा डैनियल्स दिखा है। आपने यहाँ पे 1 2 3 4 फीमेल बेटा फिश ऐड किया है, उसके साथ मुझे एक मॉली दिख गया। और ये कौन सा फिश, ये शायद एक सोट टेल है। ये शायद एक सोट टेल है। नॉर्मली लोग फीमेल बेटा फिश रखते नहीं है बट आपने रखा है, तो एक फीमेल कम्युनिटी बेटा फिश टैंक है। ये जो स्टेम प्लांट्स है ये हाइग्रोफिला पॉलीस्पर्मा है, बहुत ही ईजी टू ग्रो है एंड जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। बट फिलहाल थोड़ा सा मुझे डर्टी लग रहा है ये प्लांट्स, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा एल्गी आ रहा है, फिर थोड़ा थोड़ा प्लांट्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा मिट्टी जम रहा है। तो फिर उसको साफ करते रहे ना, क्योंकि वहाँ से एल्गी प्रॉब्लम आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे एक फिलहाल तो ये चाइनीज एल्गीटर बहुत ही मजे से ग्लास का जो भी डायटम एल्गी है वो खा रहा है। बहुत ही मोटा लग रहा है मुझे ये चाइनीज एल्गीटर। तो फिर शायद आपके टैंक के अंदर जितने भी डायटम एल्गी से वो पूरा ये अकेला ही खा रहा है, इसलिए शायद ये मोटा बन गया है और उसके ऊपर से आप फिश को तो फूड दे ही रहे हैं। वंस अगेन ये पॉलीस्पर्मा टॉप व्यू से बहुत ही अच्छा लगता है देखने को। ये रहा आपके सारे बेटा फिश। ये आपका शायद गैलेक्सी मेल बेटा फिश है और उसके साथ यहाँ पे मुझे जो 1 2 3 ये जो बाकी सारे बेटा फिश दिख रहा है वो सारे फीमेल्स हैं। तो फिर यहाँ पे 3 फीमेल बेटा फिश के साथ एक मेल बेटा फिश है, जो कि अच्छा है, फाइट्स नहीं करेंगे ये लोग अंटिल दे आर ट्राइंग टू ब्रीड। शायद आपको पता नहीं है कि जब मेल बेटा फिश ब्रीड करते हैं तब अगर उनको फीमेल पसंद नहीं आए तो फिर वो लोग फीमेल को अटैक करते हैं और दोनों के फाइट में से कोई भी फिश का डेथ हो सकता है। और नॉर्मली डेथ फीमेल का ही होता है, क्योंकि मेल बेटा फिश थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है साइज़ में, और फीमेल बेटा फिश थोड़ा सा साइज़ में छोटा होता है। तो फिर खास देखभाल करना इन लोगों का। बट फिलहाल मुझे आपका ये प्लांटेड टैंक बहुत ही क्लाउडी दिख रहा है और आपने यहाँ पे एक फर्टिलाइजर का भी फोटो भेजा है। बट आपका ये प्लांटेड टैंक को फिलहाल मेंटेनेंस का ज़रूरत है, एक वाटर चेंज का ज़रूरत है, एक एल्गी क्लीन अप का ज़रूरत है एंड हो सके तो कुछ फ्लोटिंग प्लांट्स ऐड कर दीजिए। और जब भी आप अपने टैंक को क्लीन कर रहे हैं तो फिर बाहर से भी एक बार साफ़ कर देना। ओके, तो आपने एक वीडियो भी सेंड किया है, आपने अभी फूड दे दिया। ओके, तो फिर आपने तो इन तीनों लड़कियों को उंगलियों पे नचा दिया। आई कैन से दैट, क्योंकि आपके 3 मेल बेटा फिश ऊपर आ गए जैसे ही आपने ऐसे हाथ किए पानी के ऊपर। ओके, तो शायद आप इनको डेली फूड देते हैं जिससे कि जब भी आप टैंक के करीब जाते हैं ये लोग भाग के चले जाते हैं पानी के ऊपर के साइड पे खाना खाने के लिए। तो आपने वही दिखाया यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करके। ओके, तो आपने मुझे यहाँ पे बोला है कि मुझे रेड प्लांट सजेस्ट करने को एंड बेस्ट फिशेस। फिलहाल अगर आप इस प्लांटेड टैंक पे श्रिम्प ब्रीड करना चाहते हैं तो फिर इस हालत में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास 4-5 बेटा फिश है, तो ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल इन दिस सिचुएशन। आप श्रिम्प्स रख पा रहे हैं यही आपके लिए बड़ी बात है, क्योंकि मैंने जब आपके प्लांटेड टैंक के फोटोज देखा तब मुझे कोई भी श्रिम्प नहीं दिखा। तो फिलहाल इतने सारे फिशेस के साथ तो श्रिम्प ब्रीड कर पाना थोड़ा मुश्किल है एंड मुझे पॉसिबिलिटीज नहीं दिख रहा है कि इस टैंक पे आप इतने सारे फिशेस के साथ श्रिम्प को सक्सेसफुली ब्रीड कर पाएंगे। तो अगर आप श्रिम्प ब्रीड करना चाहते हैं तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि एक नया प्लांटेड टैंक सेटअप कीजिए और वहाँ पे आप जितना हो सके उतना श्रिम्प सेफ फिशेस को ऐड करना। कोई छोटे टेट्रा वैरायटी सेफ रहेगा श्रिम्प के लिए। और बात रहे बेस्ट रेड स्टेम प्लांट का, तो फिर
आप लुडोगिया सुपर रेड ऐड कर सकते हैं, आप रोटालाइचर ऐड कर सकते हैं, ऑल्टरनेरिया रेकिनी मिनी ऐड कर सकते हैं। ऑल्दो आपके सैंड सब्सट्रेट पे वो मिल्ट करने का चांसेस हाई है, बट फिर भी आप थोड़े अमाउंट पे ट्राई करके देख सकते हैं। अगर काम बना तो फिर और ऐड कर सकते हैं। और बात रहे बेस्ट फिशेस का, तो फिर आपके उस प्लांटेड टैंक पे ऑलरेडी बहुत सारा फिश है, एंड अगर मैं और भी ज़्यादा फिश आपको ऐड करने को बोलूँ तो फिर वो ओवर क्राउडिंग हो जाएगा। तो फिर मैं बेस्ट फिशेस तो फिलहाल सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको जो फ़िश पसंद है वो मुझे पसंद नहीं भी हो सकता है, एंड मुझे जो फिशेस पसंद है वो आपको पसंद नहीं भी हो सकता है। तो फिर अपने हिसाब से आपको जो फिश अच्छा लगे आप वो ऐड कीजिए। बाकी आई सजेस्ट कि अपने प्लांटेड टैंक को थोड़ा सा और मेंटेन करके रखिए, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि इससे पहले जो रिएक्शंस मैंने किया उस पे जितने भी प्लांटेड टैंक्स थे वो बहुत ही क्लीन था। मतलब ग्लास भी क्लीन था, पानी थोड़ा क्लाउडी हो सकता है, वो नॉर्मल है, लेकिन फिर भी क्लीन था। तो अपने टैंक के क्लीनलीनेस पे बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा, एंड अगर एक टैंक क्लीन दिखेगा तभी वो सुंदर दिखेगा। सो देवदास विश्वास, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर प्लांटेड टैंक एंड कीप अप विथ योर मेंटेनेंस। तो आज के लिए इस रिएक्शन वीडियो पे फिलहाल इतना ही, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो फिर एक लाइक कर देना, एंड जिन लोगों ने अभी तक अपना प्लांटेड टैंक रिएक्शन के लिए नहीं भेजा है वो जल्दी से ईमेल करो, नहीं तो आप जाके ये वाला वीडियो देखिए। अब मैंने इस वीडियो पे ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि आपको कैसे प्लांटेड टैंक सबमिट करना है और कहाँ पे करना है। सो आई होप कि मेरे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो पे भी आपका प्लांटेड टैंक मौजूद रहेगा। अब मेरा इस चैनल को सिर्फ एक रिएक्शन वीडियोस का चैनल बनाने का कोई शौक नहीं है, तो फिर शायद आपको बहुत लेट पे रिएक्शन वीडियोस मिलेंगे, लेकिन अगर आपने अपना प्लांटेड टैंक सबमिट किया है तो फिर आपको मेरा रिएक्शन उस पर मिलेगा, इसका गारंटी 100% मैं दे रहा हूँ। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, एंड मैं आपके साथ मिलूंगा फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए एज ऑलवेज टेक केयर एंड कीप एक्वास्केपिंग। रियुक्स आउट।